नीलेश कुमार। स्वागत है आपका बेसिक एजुकेशन सेंटर में। विभाज्यता के नियम की अगली कड़ी में हम लोग सीखेंगे 11 से विभाज्यता का नियम। हम लोग 10 तक सीख चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम लोग 11 से विभाज्यता का नियम सीखेंगे। 11 से विभाज्यता का नियम यह है कि कोई संख्या यदि हम लोगों को दी गई हो, इसके सम स्थानों के संख्या का योग, दी गई संख्या के सम स्थानों के संख्या का योग और विषम स्थान के संख्याओं का योग का अंतर यदि 11 या 11 का गुणज हो या शून्य हो। जैसे देखते हैं हम लोग कि इसके सम और विषम संख्या के अंकों का योग का अंतर, तो 8 + 8 + 9 = 25। 6 + 3 + 5 = 14। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस हमारा आ जाता है 11। तो इसका मतलब है कि 11 11 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होगी। कहने का अर्थ यह हुआ कि इसके दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 11 या 11 का गुणज हो या तो शून्य हो। अगला देखते हैं शून्य वाला। देखिए, टू + 8 + 1 = 11। 7 + 2 + 2 = 11। अब इसका डिफरेंस क्या होगा? 0। तो ये संख्या भी हमारा 11 से विभाजित होगी। यानी 11 से विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा कि वैसी दी गई वैसी संख्याएं जिनके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 11 या 11 का गुणज हो या फिर शून्य हो, तो वैसी सभी संख्याएं 11 से पूर्णतः विभाजित हो। इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज और देखेंगे हम लोग कि या तो कोई भी रिपीटेड अंक सम संख्या के ये में हो। जैसे कि कोई रिपीटेड अंक जैसे 2 दो बार है, यानी सम संख्या में है। सम संख्या में हो, 4 हो, 2 हो, जैसे 5 लिख देंगे 6 टाइम, तो ये सम संख्या हो गया, यानी 6 टाइम है, तो सम संख्या के योग में है। तो इस सभी संख्याएं जो है 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो इस फॉर्मूला को भी हम लोग देख लेंगे। ये भी है, इससे पहले जो फॉर्मूला बताया गया था वो भी है। अब हम लोग आते हैं 12 से विभाज्यता का नियम। 12 से विभाज्यता का नियम है क्या कि वैसी सभी संख्याएं जो 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, वो सभी संख्याएं 12 से विभाजित होगी। तो 3 से विभाज्यता का नियम आप लोग पढ़ चुके हैं और 4 से भी विभाज्यता का नियम पढ़ चुके हैं। 3 से है क्या कि सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, और 4 से है क्या कि इकाई दहाई अंक शून्य हो या इकाई दहाई अंक 4 से विभाजित हो। वैसी सभी संख्याएं 4 से विभाजित होगी। तो वैसी सभी संख्याएं जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो, वही सभी संख्याएं 12 से भी विभाजित होगी। इसमें कोई ये नहीं है। हम लोग विभाज्यता के नियम में आज 11, 12 देख चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग 13 से विभाज्यता का नियम देखेंगे, 14 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए।